पार्लियामेंट के अंदर नहीं आवाज उठाएगा तो कहाँ उठा पाएगा। और पार्लियामेंट मेंबर्स की तो बेचारों की ये स्थिति है कि बाहर अगर आवाज उठाते हैं तो एजेंसीज उनको अंदर जाने का इशारा करती है, और अगर अंदर आवाज उठाते हैं तो स्पीकर बाहर जाने का। तो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाएं तो उठाएं। सारे पार्टियां आज मौजूद थे, सारे इंडिया गठबंधन के सांसद थे, और राहुल गांधी जी ने जो भाषण भी दिया उसमें उन्होंने कहा कि कैसे संसद के अंदर बीजेपी के नेता डर के भाग गए, और इस तरीके से सवाल भी उठाया सरकार पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, सारी दुनिया ने देखा है उसको। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो अपने आप को सबसे मजबूत बताते हैं असल में वो सबसे कमजोर है, क्योंकि कमजोर आदमी दूसरों पे डर के जो है एजेंसीज का इस्तेमाल करता है, मजबूत आदमी कभी नहीं करता। पूरी भाजपा सरकार लोकतंत्र पर हंस रही है, संसद के अंदर संसद का मजाक बन रहा है। ऐसे में प्रहलाद जोशी जी या पूरी भाजपा दलित कार्ड, जाट कार्ड ये सब खेलने से पहले एक बार रामनाथ कोविंद जी के साथ आपने क्या किया है वो याद करिए, आपने साक्षी मलिक के साथ क्या किया है वो याद करिए, आपने 700 किसानों के साथ क्या किया है वो याद करिए। अब गिनाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महान पदों पर बैठे हुए लोग किसी जाति के नहीं होते। अगर भाजपा उनकी जाति गिना रही है तो ये इन पदों का असली अपमान है। असली और नकली अपमान में फर्क समझना पड़ेगा देश में। 24 में जो आपने लोगों ने कोशिश किया है कि मोदी सरकार वो रोकेंगे, सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता तो दिया है ना कि जब तक नहीं इनको उखाड़ के फेंकेंगे तब तक चलते रहेंगे। धन्यवाद। मोदी जी बेटियां बचाने का वायदा था, अपने अपराधी सांसदों को बचा रहे हैं, बेटियां रो रही हैं। लोकतंत्र की आवाज को नहीं, करोड़ों लोगों की आवाज को पूछना है। इंडिया अलायंस का पहला ही प्रदर्शन था, कामयाब रहा, देश भर में हो रहा है। अब 28 तारीख को नागपुर में 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता है तैयार हम के नारे के साथ अब देश में निकलने वाला है। और दूसरी बात मैं जो कहूँगा कि जब हमीद अंसारी जी जो प्रोजेक्ट से वो समय पे प्रधानमंत्री ने खुद ने उसकी जो है कुछ जो किसी प्रकार की लिमिट दी थी, मुश्किलियाँ की, प्रधानमंत्री उसकी मैंने माफी मांगी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या 7 सीटों पर मान ली 7 सीटों पे लड़ना, कितने पे लड़ना नहीं लड़ना वो हाईकमान का विषय है। हमारे लिए जो कोई भी आदेश होगा वो प्रदेश में हुआ उसके तहत हाईकमान के आदेश के अनुसार। मनीष सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं कुछ आज के प्रदर्शन। आप बताइए। प्रोग्राम तो बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, तमाम 28 पार्टियों के नेता आए थे, और जिस प्रकार से सरकार ने, आपने देखा है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में सस्पेंड किया। आज तक के इतिहास में कभी इतने लोग सस्पेंड इकट्ठे नहीं हुए, तो उसी को लेके आज सारा एक विरोध प्रदर्शन था। और आपने भीड़ भी देखी किस प्रकार से पूरा जंतर मंतर एक तरफ से दूसरा तरफ भरा हुआ था, लोगों का रोष था इसमें। जी सर, थैंक यू। अरुण सर नमस्कार। कैसे हैं सर? कुछ कहें सर आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, ये एक सैलाब है जो रुकने वाला नहीं है। आगे लग जाएगी राजन, बस बहुत भीड़ है।